हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारे क्यूरियोसिटी ई क्लासेस चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या पढ़े थे, पॉलिनोमियल में फर्स्ट चैप्टर में 3.1 2.1 पढ़ लिए थे, ठीक है ना। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, पॉलिनोमियल के ही 2.2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, जिसमें हम लोग जीरोस फाइंड करना सीखेंगे कि जीरोस कैसे। वैसे मैंने क्लास 10th की पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में फुल डिटेल क्या किया है, इसका इंट्रोडक्शन समझाया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और चाहे तो आप लोग क्या करिए, उस वाली इंट्रोडक्शन वीडियो को देख सकते हैं, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, ठीक ना। आपके क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर चलिए, हम लोग को भी इसमें भी क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 है, तो यहाँ पास हमें क्या सीखना है, यहाँ पास जीरोस फाइंड करना ही सीखना है, ठीक है ना। और जीरोस फाइंड करना सीखना है, साथ ही साथ उसे वेरीफाई करना सीखना है। चलो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, फाइंड द पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पास क्या, 5x - 4x² + 3, ठीक है, ये दे रखा है। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, हमें इनकी वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है इसकी वैल्यू हमें बताइए, क्या कर रहा है, हमें वैल्यू बताना है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। चलिए, हमें अगर मुझे किसी की वैल्यू फाइंड करना हो तो हमें क्या करना होता है, उसे हमें क्या करना है, जीरो के इक्वल रखना पड़ता है। तो यहाँ पास कह रहा है कि, लेकिन हमें यहाँ पास क्या वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है हमारा इक्वेशन दे रखा है 5x - 4x² + 3 दे रखा है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है हमें अलग अलग वैल्यू बतानी है, किस तरीके से कि व्हेन, कह रहा है कि व्हेन क्या, फर्स्ट कह रहा है x = 0 दे रखा है, क्या दे रखा है, व्हेन x = 0 दे रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को इस पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो जैसे हम इस पे पुट करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5x की जगह 0 - 4, यहाँ पास क्या हो जाएगा, 0² + 3। हमें वैल्यू बतानी थी, तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू बताने हैं। ध्यान से देखना, अब इस केस में 0 करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस इस केस में करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का 3। तो अब बताइए, इस पूरे के पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्या आ गई, 3 इसकी वैल्यू हो गई। अब इसी तरह हम सेकेंड वाले इक्वेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर सेम चीज़ उसी तरीके से क्या करने पर, x = -1 पुट करने पर हमारा आंसर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, 5x - 4x² + का 3 है। तो हम यहाँ पास वैल्यू पुट करते हैं, तो 5 × -1 हो गया, ठीक है ना, -4 -1 का x मतलब स्क्वायर है, प्लस का 3 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास क्या कह रहा हूँ, -1 का 5 के साथ होगा तो -5 हो गया। इसका इस देखो, -1 का 2 टाइम करूँगा, ध्यान से ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पास -1 × -2 लिख रखा है, 2 टाइम सॉरी -1 लिखा है, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो वैसे भी हम क्या समझते हैं, इवन और ऑड का खेल समझते हैं। अगर -1 है, कोई भी नंबर्स लिख रखा है माइनस में है और उसकी पावर क्या है, इवन में है, तो समझ ली वैल्यू प्लस आने वाली है। अगर यहाँ पास क्या है, मतलब उसकी जो पावर जो है यहाँ पास क्या है, ऑड है, तो यहाँ पास माइनस आएगा। तो यहाँ पास इवन है, तो इसका मतलब प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पास ये होगा -4 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इससे सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पास -9 + 3 = कितना हो जाएगा, -6 इसकी वैल्यू हो गई। अगर थर्ड वाले की बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्या है हमारा इक्वेशन, फिर से 5x², ठीक है, 5x - 4x² + का 3 दे रखा है। हमें इसे सोल्व करना है किस इक्वेशन पे, x = 2 पे। तो यहाँ पास हो जाएगा 5 × 2 - 4 ब्रैकेट के साथ 2 की पावर 2 + 3, ठीक है ना। देन यहाँ पास इसे हम लिख सकते हैं 10 माइनस, अब यहाँ पास इसे क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 हो गया। तो यहाँ पास इसे सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो वैल्यू कितनी आ गई, 13, ओ सॉरी 3 आएगी, केवल क्या आएगी, केवल 3 आएगी। ध्यान से देखिए, केवल क्या आएगी, -3 आएगी। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने वैल्यू बड़ी आसानी से क्या कर ली, फाइंड कर ली। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए
हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये है, चलिए ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। फाइंड P0 P1 P2, मतलब कि पॉलिनोमियल जीरो, मतलब कि x की वैल्यू, यहाँ पास पॉलिनोमियल वैल्यू क्या है, वेरिएबल ऑफ y पे दे रखा है कि 0 पे, मतलब y की जगह 0 पुट करने पे, y की जगह 1 पुट करने पे, 2 पुट करने पे यहाँ पास क्या होगी, इनकी पॉलिनोमियल्स की अलग अलग वैल्यूज हमें यहाँ पास दिखानी है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए पुट करता हूँ, क्या है कि ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्या है, पी वाई इज इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 था। अब हमें पुट क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन थी, हमें एक बार क्या लेना है, P0 लेना है। अगर मैं P0 लिया तो यहाँ पास y की जगह क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 0 को स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पास की प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से अब मैं क्या लूँगा, P1 लेने वाला हूँ, क्या लेने वाला हूँ, P1। अगर P1 मतलब y की जगह 1 ले लिया तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1। अब इन सबको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 ही बच जाएगा। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पास y की जगह 2 लेता हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ 2, तो यहाँ पास 2 लेता हूँ तो यहाँ पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पास क्या आ गया, 3 हो गया। मतलब कि P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, अलग अलग इसके आंसर हो गए, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, सॉरी ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये तो हमारी इक्वेशन थी, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इसके अलग अलग आंसर थी, हमने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर शो कर दिया। चलिए हम बात करते हैं दूसरे की ओर करते हैं, क्या कह रहा है दूसरा, क्या कह रहा है हमें, यहाँ पास P इज इक्वल 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पास हमें क्या रखना है, P0 रखना है। P0 रख करके चेक कर लीजिए जल्दी से, 2 इंटू ध्यान से देखिएगा, 2 प्लस यहाँ पास क्या है, t की जगह हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, प्लस 2 इंटू टी की जगह 0 और माइनस यहाँ पास क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं तो यहाँ पास क्या आने वाला देखो, तो 2 हो जाएगा, ये 0 तो मतलब कि इसका आंसर क्या हो गया, P0 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हमें क्या लिखना है, P1 लेना है, ध्यान से देखना, P1 लूँगा तो यहाँ पास क्या है, 2 तो एज इट इज़ जैसे होगा, t की जगह 1 हो गया, प्लस 2 और t की जगह क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा। इसे सोल्व करिए तो 2 में 1 ऐड कर दिए 3, और ये भी क्या हो जाएगा, देखिए ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 1 3 होगा, 3 में 2 ऐड कर दिया 5, 5 में से 1 गया 4 हो गया, तो यहाँ पास क्या हो गया, P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 हो गई, ठीक है। या अलग अलग क्या आ गई, वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमें क्या रखने पर, ध्यान से देखिएगा, P की, अब यहाँ पास T की जगह हमें क्या रखने पर, यहाँ पास 2 रखने पर, जैसे मैं यहाँ पास 2 रखूँगा तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पास 2 हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। इसे सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पास 2 तो है ही है, तो यहाँ पास ये 2 हो जाएगा, प्लस का 2, यहाँ पास 2 कितना हो गया, प्लस 2 हो जाएगा, इसे कर दूंगा तो यहाँ 8 हो गया, माइनस का 8 हो गया, इससे कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा 4 हो गया। तो मतलब कि P2 हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। हमें केवल क्या करनी है, अलग अलग वैल्यूज़ को यहाँ पास पुट करके रखना है। x3 है, x3 पे यहाँ पास देखो, ध्यान से देखो, एक बार मैं क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, तो px बराबर 0 रखूँगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 रखूँगा तो 1 हो जाएगी, 2 रखूँगा तो 8 हो जाएगी। इस वैल्यू को खुद से देख लीजिएगा। चौथी वाली वैल्यू देखिए ध्यान से, यहाँ पास 4 वाली को क्या ध्यान से क्या है, हमारे पास वैल्यू की इक्वेशन क्या दे रखा है, Px इज इक्वल दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, Px इज इक्वल वैल्यू क्या दे रखा है हमारे पास, x माइनस ए, ये अब ध्यान से देखो, इसको मैं अब यहाँ पास है a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पास हमें अलग अलग P0 की एक बार वैल्यू रख के चेक करना है, तो यहाँ पास 0 माइनस 1 तो इज इक्वल माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। अब हमें एक बार क्या करना है, x की जगह 1 रखना है, तो यहाँ पास 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर यहाँ पास क्या आ गया, 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, x की जगह 2 रख के चेक करना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो बहुत ही आसान है, मैंने बताया ना। 9th का है, 9th में पॉलिनोमियल जो है बहुत ही आसान है। जीरोज़ हमें दिए, यहाँ पास जीरोज़ ऑलरेडी दे रखे हैं और हमें उनके क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशंस की वैल्यू बतानी थी क्या, ठीक है ना। कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पास हमें जीरोज़ फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप देखते जाइए और आराम से क्या करते जाइएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। चलिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। अब यहाँ पास हमें क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, मतलब कि यहाँ पास पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 3x + 1 और देन यहाँ पास हमें क्या दिख रहा है, x = वैल्यू पुट करके इसे वेरीफाई भी करना है। चलिए हम फर्स्ट वाले को वेरीफाई करते हैं। हमें दिया क्या है, px = 3x + 1 दे रखा है। हमें पुट क्या करना है, x अगर मैं p की जगह क्या पुट कर दूं, -1/3 लिख दूं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पास मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × -1/3 प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, -1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, बराबर क्या हो गया, 0। और आपको पता होना चाहिए अगर कोई पॉलिनोमियल वैल्यूज़ है, अगर कोई पॉलिनोमियल x के फॉर्म में लिखे और उसकी वैल्यूज़ दे रखी है, तो इसका मतलब है हमें x की वैल्यू इसमें पुट करने पे ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 है तो ये उसका क्या है, वास्तव में ये उसका जीरोज़ है। क्या कह रहा है, वेरीफाई द जीरोज़, तो हमें इसे वेरीफाई करना है कि क्या ये वास्तव में उसका जीरोज़ है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे क्या, यस ये इसका जीरोज़ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पास इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं होती तो हम बोलते ये इसका जीरोज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पास इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, p 1/3 इसका क्या है, जीरोज़ है, ठीक है। चलिए इसकी बात करता हूँ, px 5x - π, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पास इसकी वैल्यूज़ को 0 है। अब यहाँ पास क्या रखा है, जीरोज़ हमें दे रखा है x = 4/5, तो यहाँ पास रखेंगे p, अब यहाँ पास वैल्यू क्या रखेंगे, 4/5 रखेंगे, ठीक है ना, = 5x की जगह हम क्या रखेंगे, 4/5, क्या रखेंगे, 4/5 रखेंगे, माइनस का पाई वैल्यू रखेंगे। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पास देखिए वैल्यू क्या बच रखी है, यहाँ पास 4/5 हो गया। अब यहाँ से देखिए 4 - पाई हो गया। तो ये बताइए क्या ये जीरोज़ हो रहा है, क्या इसको जीरोज़ हो रहा, अगर ये x बराबर ये इतना था, अगर x वैल्यू इतने पुट करने पे ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्या ये वैल्यू जीरोज़ है, नहीं है। तो ये क्या हमें इंडिकेट कर रही है, इंडिकेट अगेंस्ट देम, मतलब ये पॉलिनोमियल के अगेंस्ट वैल्यू आ रही है। तो मतलब कि ये क्या है, पॉलिनोमियल का जीरोज़ नहीं है, ये अगेंस्ट है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगेंस्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल, इट इज़ नो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इट इज़ नो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल या इंडिकेट अगेंस्ट देम द पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पास कह सकते हैं। तो यहाँ पास क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये पॉलिनोमियल का जीरोज़ नहीं शो कर रहा है। चलिए इसकी बात करता हूँ, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन हमें यहाँ पास क्या कई टाइम्स में दे रखा है। तो यहाँ पास देखिए फिर से हमारे पास हमें वेरीफाई करना है उसी तरीके से, x = 1 रख करके x = -1 रख के। तो हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, px = दे रखा है क्या, x² - 1। हमें एक बार क्या पुट करना है, हमें क्या पुट करना है कि p = 1 रखने पर, यहाँ पर जैसे मैं 1 रखूँगा 1 हो जाएगा, 1 की स्क्वायर 1 - 1 = क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब देखिए p = 1 रखने पर ये वैल्यू क्या हो गई, जीरोज़ हो गई। तो मतलब क्या हो गए, इट इज़ द जीरोज़ ऑफ, मतलब कि 1 इज़ द जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मतलब कि ये जो x = 1 है इसका क्या है, जीरोज़ है। अगर मैं यहाँ पास माइनस रखूँ, इफ़ x = -1 रखने पर, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, p की जगह x की जगह -1 हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा क्या, -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर करूँगा तो +1 - 1 तो बराबर 0। तो मतलब ये भी क्या शो कर रहा है, 0 कर रहा है। तो मतलब ये भी क्या है, इसका जीरोज़ है। तो मतलब कि इस पूरे इक्वेशन का +1 - 1 क्या है, इसका जीरोज़ है। दोनों में हमें क्या शो कर रहा है, 2 0 ही शो कर रहा है। तो मतलब ये दोनों ही वैल्यूज़ की क्या है, जीरोज़ हैं, ठीक है ना। अब इसकी बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रखा है,
पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पास यहाँ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब ध्यान से देखिएगा, इसका है तो इसका हम आपस में क्या करा लेते हैं, मल्टीप्लाई करा, इसका इसमें और फिर इसके इसमें, तो यहाँ पास डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हमें क्या करना है, देखो इसका इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, इसके साथ क्या माइनस टू एक्स हो गया, इसके इसमें करूँगा तो प्लस का वन एक्स हो गया, इसका इसमें करूँगा माइनस टू, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर, इसके इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस टू हो गया, ठीक है ना। तो ये हमें क्या आ गया, पी एक्स की वैल्यू आ गई। ध्यान से देखिएगा, पी एक्स की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब यहाँ पास से हमें ये बताइए, पहले ये तो हमने टू लिखा है, अब हमें क्या पुट करने पर, x इज इक्वल टू माइनस वन एंड टू पुट करने पर, तो नाउ क्या x इज इक्वल माइनस वन पुट करने पर तो हो जाएगा क्या, p माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पास माइनस वन है ही है, ध्यान से देखिएगा, माइनस ये पहले से लगा, ये भी माइनस वन हो गया और ये माइनस टू हो गया। अब इसे हमें सोल्व करना, ध्यान से देखिए, तो ये माइनस माइनस है, प्लस में तो ये प्लस वन हो जाएगा और ये भी प्लस वन हो जाएगा, माइनस ये प्लस वन हो जाएगा, माइनस का टू है, तो यहाँ पास देखिए क्या हो गया, टू माइनस टू बराबर क्या हो गया, जीरो, मतलब ये क्या है, माइनस वन, इसका क्या है, जीरोज है। अब यहाँ पास हमें क्या करना है, कह रहा है इफ़ पी, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, पी यहाँ पास टू रखने पर, क्या रखने पर, केवल एक्स की जगह टू रखने पर, तो देन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास इसमें रखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू में, तो एक्स इक्वल टू टू रखने पर तो यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारा, टू का स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास फोर हो जाएगा, माइनस टू इज इक्वल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो मतलब कि ये भी यहाँ पास देखिए, वन भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसे जीरो बना दे रहा है, टू भी इसे क्या कर रहा है, जीरो बना दे रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या हैं, एक्स की जीरोज़ हैं, ये दोनों वैल्यू क्या हैं, एक्स की जीरोज़ हैं, इसमें कोई इसका अगेंस्ट नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉइंट, वही सेम चीज़ क्वेश्चन है, बस हमें इसे वेरीफाई करना है। यहाँ पास क्या एक्स इज इक्वल जीरो रख करके 5 एलएम देखिए, तो पी एक्स इज इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर है, हमें रखना क्या है, तो यहाँ पास कह रहा है इफ़ क्या है, एक्स इज इक्वल जीरो, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर बराबर जीरो, तो मतलब ये इसका जीरोज है, ख़त्म काम। इस वाले में बात आते हैं, यहाँ पास हमें क्या कर रखना है, ध्यान से देखिएगा, पी एक्स इज इक्वल क्या दे रखा है, एल एक्स प्लस एम दे रखा है, हमें इसका जीरोज क्या फाइंड करना है, यहाँ पास कह रहा है कि इफ़ एक्स इज इक्वल माइनस एम अपॉन एल, हम क्या करते हैं, इसे पुट करते हैं, तो यहाँ पास हो जाएगा पी एम की एक्स की जगह हो जाएगा माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल, यहाँ पास क्या हो जाएगा, एल तो है ही है, एक्स की जगह रखना है माइनस एम अपॉन एल प्लस का यहाँ पास एम हो गया, एल से एल कैंसिल, देखो माइनस ये प्लस ये भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, मतलब कि ये भी क्या है, इसका ज़ीरोज़ है, ये भी क्या है, इसका ज़ीरोज़ है, ठीक है ना। मतलब कि x की वैल्यू m माइनस एल क्या हो सकती है, इसकी ज़ीरोज़ हो सकती है, हो सकती नहीं मतलब है। चलिए अब हम इसकी 7 वाली की बात करता हूँ, तो यहाँ पास क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वन दे रखा है, हमें दो अलग अलग यहाँ पास वैल्यू पुट करना है, कह रहा है कि इफ़, यहाँ पास कह रहा है, कह रहा है इफ़ x इज इक्वल माइनस वन अपॉन थ्री हो तब की केस में, अगर मैं यहाँ पास पुट कर दूँ तो यहाँ पास p माइनस वन अपॉन रूट थ्री लिख देता हूँ, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू वन अपॉन रूट थ्री का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, माइनस वन अपॉन रूट थ्री का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। आपको पता है इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास क्या, 3 इंटू या प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन थ्री हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पास माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली ध्यान से देखना, अगर मैं इसी तरीके से बात करता हूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, p बराबर हमें क्या रखना है, 2 अपॉन रूट थ्री रख करके एक बार चेक कर लेते हैं, तो क्या ये भी वैल्यू उस पर सेटिस्फाई करती है, तो यहाँ पास 3 हो जाएगा, x की जगह 2 अपॉन रूट
3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसे मुझे चेक करना है, तो यहाँ पास देखो इसका करूँगा तो यहाँ तो 3 तो वैसे ही एज इट इज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन ये हो जाएगा क्या, सॉरी देखिए यहाँ पास क्या हो, 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो इससे कट करता हूँ तो यहाँ पास क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास 4 माइनस 1 बच रहा है, क्या बच रहा है 4 माइनस 1, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो मतलब कि 2/3 क्या है, इस इक्वेशन को मतलब कि फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, इसे जीरो नहीं कर पा रही है, तो ये इसका जीरोज नहीं है, ये उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये इस पूरे के पूरे इस पॉलिनोमियल के, ये जो पॉलिनोमियल है ये वैल्यू क्या है, इसके जीरोज़ नहीं, ये इसका जीरोज़ है बट ये इसका जीरोज़ नहीं है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम यहाँ पास की बात करता हूँ, क्या लिख रखा है, px = x + 1 दे रखा है, हमें x = 1/2 पुट करके देखना है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, p 1/2 रखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास 2 × 1/2 प्लस का 1, इससे कैंसिल किया तो ये बताइए 1 + 1 बचा बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या इसका जीरोज़ हुआ, नहीं, ये भी क्या हो गया, इसका जीरोज़ नहीं है। तो यहाँ पास क्या हो गया, ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया, ये भी इसके क्या है, अगेंस्ट काम कर रहा है। क्या है, इंडिकेट अगेंस्ट देम, ये पॉलिनोमियल के अगेंस्ट है, तो ये इसका क्या है, जीरोज़ नहीं है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था, हमें जीरोज़ बताने तो कौन से मतलब x = कुछ वैल्यू दे रखी थी, हमें इसमें बताना था क्या ये इसके जीरोज़ है या फिर नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं, इसके इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आखिरी टच देते हैं। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, हमें क्या दे रखा है, px = क्या दे रखा है हमारे पास, x + 5 दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज़ फाइंड करना है। और आपको पता है जब हम किसी के जीरोज़ फाइंड करते हैं तो हम उसे इक्वल लिख देते, तो यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास x + 5 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, -5, ये इसका क्या हो गया, जीरोज़ हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, px = x - 5 दे रखा है, हमें इसका जीरोज़ निकालना है। तो जीरोज़ निकालना है मतलब इसको हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा, बराबर 0, तो यहाँ पास हो जाएगा x - 5 बराबर 0, तो देन x = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये इसका क्या हो गया, जीरोज़ हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, सेकंड था। इस पे देखिए थर्ड वाले की बात करता हूँ, क्या कह रहा है, px = 2x + 5 दे रखा है, हमें जीरोज़ फाइंड करना है, बराबर 0 लगा दीजिए आप, ठीक है ना। अब जैसे ही 0 लगाएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, हमें पता है, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 5 बराबर 0, तो देन यहाँ क्या हो जाएगा, 2x = हो जाएगा -5, देन x = क्या हो जाएगा, -5/2, ये इसका क्या हो गया, जीरोज़ हो गया। देखा ना, क्या है, वेरीफाई करने के लिए तो कहा नहीं, अगर वेरीफाई करने के लिए कहता तो हम इस पे वैल्यू पुट करके क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, लेकिन वेरीफाई करने के लिए नहीं कह रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर थर्ड के बाद यहाँ पास हमारा क्या आ गया, फोर्थ आ गया। देखिए फोर्थ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि px = 3x - 2, और हमें क्या निकालना है, जीरोज़ निकालना, मतलब हम 0 के बराबर रख दिए। तो जैसे ही 0 के बराबर रखा तो हमारी वैल्यू क्या आ जाए, 3x = 2 आ गई, तो x = कितना आ गया, 2/3, तो ये इसका क्या हो गया, जीरोज़ हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा, ये इसका क्या हो गया, जीरोज़ हो गया। अगर मैं इसी तरह फिफ्थ की बात करता हूँ, 5 वाले की बात करता हूँ, ध्यान से समझना, किसकी बात कर रहा हूँ, 5 वाले की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। 5 वाले में क्या कह रहा है कि px = क्या दे रखा है, 3x है। अब ये क्या कर रहा है, px = 3x दे रखा है, हमें इसे क्या जीरोज़ फाइंड करना, जीरोज़ फाइंड करना, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें निकालना है, तो x की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0/3, मतलब कि x की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो ये इसका जीरोज़ हो गया। अगर मैं इसी तरह 6 वाले की बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 6 वाले में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है,
कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पास हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पास हमें इसका जीरोज़ निकालना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। ए जीरो नहीं, लेकिन एक्स तो जीरो हो सकता है, ए जीरो नहीं। मान लो ये हमारा नंबर है, तो हमें यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन ए हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जीरो अपॉन हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये इसका क्या हो गया, जीरोज़ आ गया। ठीक है ना। तो देखो ए तो हमारा ए की जगह हमारा कोई रियल नंबर्स हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पास क्या है, जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पास हमने ये एक्स की वैल्यू जीरोज़ हो गई। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, 7 वाले की क्वेश्चन की बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 7 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी, सी एक्स प्लस डी एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड सी डी आर रियल नंबर। रियल नंबर है, सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पास हमें इसके जीरोज़ बताने हैं। तो आपको पता है कि सी एक्स प्लस डी और जीरोज़ बताना है, मतलब एक्स की वैल्यू बताना है, जीरोज़ बताना मतलब जीरो हो जाएगी। हमें एक्स की वैल्यू तो डी हमारा उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक्स वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन क्या हो जाएगा, सी। ये क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई। ये क्या हो गई, x की हमारी यहाँ पास वैल्यू हो गई। ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पास x का जीरोज़ क्या निकला है, माइनस डी अपॉन सी। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, ये चैप्टर हमारा बहुत ही इजी था। लेकिन आप आर एस अग्रवाल की लगा रहे हैं, आर डी शर्मा की लगा रहे हैं, तो वो रेफरेंस बुक है, तो उसमें कई तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं जीरोज़ फाइंड करने के। ठीक है ना, कई तरीके से। तो अगर आप उस तरह के क्वेश्चन को वास्तव में जीरोज़ को फाइंड करना सीखना चाहते हो, तो आप क्लास 10th में जो मैंने वीडियो पढ़ा रखी है पॉलिनोमियल्स की, आप उन वीडियो को देखिएगा। तो उसमें आपको क्लास मतलब जो आपके रेफरेंस बुक में है, तो वो क्वेश्चंस आपको उस वाली वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।